997, 998, 999,000। प्रभु, इतना दंड बहुत है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। पता नहीं कैसे मेरे मन की बुद्धि के ब्रेक फेल हो गए और मेरा दिल मिसिंग करने लगा और मेरी गर्दन का स्टीयरिंग उसकी तरफ घूम गया। मैं प्रभु, ये पीला पीला क्या है? ये देखो प्रभु, ये फिर मेरी तपस्या भंग करने चली आई है प्रभु। देखो, तुम सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पासे सेक दूंगा। पासे सेक दूंगा मतलब क्या है? पासे सेक दूंगा मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। लुधियाने वाले जानते हैं? देखो, मैंने अभी अभी आपसे वादा किया है कि मैं अपना मन कभी उधर नहीं भटकने दूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे ट्रक के आगे मोबाइल छिड़क कर मेरा ट्रक स्किड करना चाहती है। ये चाहती है मैं किस तरह स्किड होके इसकी तरफ लुढ़क जाऊं। प्रभु, मुझे प्रभु, तू भी ये रासलीला खेलती हुई अच्छी लग रही है तुझे? लगता है देखो, तुम यहाँ नहीं आ सकती। आप भी तो आए हैं। मैं मर्द हूँ। अच्छा। हाँ? अच्छा, इसका मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। देखो प्रभु, ये मेरे ही दांव पे मेरे पे खेल रही है। इसको मारे गुर्ज, इसको भेज दे कहीं दूर। लगता है तेरी बीच में कुछ चाल है। ठीक है, मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा, बाबा, बाबा। क्या है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बाबा, हाँ? इस लड़की ने मुझे भंबलभूसे में डाल दिया है। बम्बाबूसा ये क्या होता है? ये लुधियाने वाले जानते हैं। देखो बाबा, इसने मेरा सारा प्रोग्राम उल्टा सुल्टा कर दिया है। रात को मैं आराम से सोता था, सुबह जल्दी उठता था, डांट बैठक मारता था, स्नान करता था, फिर मैं हनुमान जी की पूजा करता था। अब न मैं रात को सो सका, न सुबह उठ के अच्छी तरह कसरत कर सका, न स्नान हुआ, न पूजा हुई। इसको यहाँ से निकाल दो बाबा। यहाँ से क्यों, इस घर से निकाल दो। नहीं बाबा, मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए एक्टिंग। बजयंती माला। बेटे रो मत, मैं देखता हूँ तुझे कौन इस घर से निकालता है। देख पर खुदा, अगर तूने इसको घर से निकालने की दोबारा बात की ना, तो बखुदा मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा, खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है? अब इसमें आप छोड़ के क्यों जाते हैं? और नहीं तो क्या करूं? इसे रख लीजिए आप यहाँ, आप मत चाहिए। और हाँ, अगर इसे यहाँ रखना तो मेरी 3 शर्तें हैं। हाँ बोल। एक तो ये मंदिर में नहीं आएगी। चलेगा। और दूसरी, डायलॉगबाजी नहीं करेगी। चलेगा। और तीसरी, ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी। चलेगा, मगर आप भी इस तरह का छोटा छोटा पतलून नहीं पहनेंगे। ये छोटा पतलून? अरे वो बेटी ठीक ही तो कह रही है। पहले तू लंगोट पहन के दंड बैठक किया करता था, और अब ये टी शर्ट, फी शर्ट, ये आदि पतलून है। ये सब किसको रिझाना चाह रहा है? बाबा, किसी को रिझाना विझाना मैंने क्या है। आज क्या, मैंने सुबह वो मुन्ने की अलमारी खोली, वहां पड़ी थी ऐसी कुछ पैंटें, टी शर्टें। मैंने कहा मैं टी शर्ट पैंट पहन के कसरत करूंगा, और क्या। हाँ, एक्सरसाइज करूंगा। चेहरा देखा है तुमने शीशे में अपना? है? अरे रवन्नक बढ़ गई है जब से लड़की आई है, चमक आ गई है चेहरे पे तेरे। ये रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन बाकी सब कुछ घटता जा रहा है। शीशे में देखूं कितनी रौनक है। शीशे, किस तरह लग रहा हूं मैं? वैसे ही जैसे लुधियाना से आया था कि कुछ इम्प्रूवमेंट है? बड़े सोने लग रहे हो जी। चल झूठा, क्यों मजाक कर रहा है यार? कसम से। अच्छा, अगर कसम खाता तो ये बता कि अचानक मेरी बॉडी पे जो रंग रोगन लचकने लग गया है, इसकी वजह क्या है? इश्क हो गया है तुम्हें? ओए, ऐसी बात मत कर। हनुमान जी ने सुन लिया तो गुर्ज मार के मेरी डिग्गी सजा देंगे, और मैं गुर्ज मार के तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मैं चकनाचूर होने के लिए तैयार हूँ, किंतु गुर्ज तो मार, 1 नहीं 10 मार, लेकिन मैं सच कहने से नहीं डरूंगा। तुझे इश्क हो गया है, हो गया है, हो गया है। जरा आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि मुझे भी लगता है कि मुझे इश्क हो गया है। पर तू कसम खा, किसी को बताएगा नहीं? खा। नहीं बताऊंगी।
नमस्ते। बीड़ी है? नहीं है। जाओ जाओ, जाता हूँ ना। चलो चलो। कालिया, मुझे जिंदगी की सब खुशियां हासिल हैं, लेकिन अपनी बीवी और बच्ची की मोहब्बत से महरूम हूं। उनके बगैर ये जिंदगी इस खाली गिलास की तरह है। इतने साल गुजर गए मंगल सिंह, ओ सो सॉरी, संथाल सेठ। क्या पता अब तुम्हारी पत्नी और बच्ची इस दुनिया में नहीं हो। कालिया, वो जिंदा है और अंधी है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। मजबूरी की वजह से मैं उसे पाकर भी खो बैठा और तब से उसकी तलाश में। भिखारियों को खाना खिलाते हो। संथाल सेठ, अब मैं आ गया हूं। ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो और मैं वादा करता हूं कि जल्दी उनको तलाश करके तुम तक पहुंचा दूंगा। कालिया, आखिर हमारी तुम्हारी दोस्ती किस दिन काम आएगी? लेकिन तुमसे दोस्ती निभाने के साथ साथ मुझे किसी से दुश्मनी भी निभानी है। दुश्मनी? किससे? जो मेरे भाई की दौलत और उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कब्जा जमाए बैठा है। कौन है वो? वीरा। वीरा? हाँ, इन 15 वर्षों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। अच्छा। हर पल हर क्षण पश्चाताप की आग में जलता आ रहा हूं मैं। जेल से छूटने के बाद तो सोचा कि आत्महत्या कर लूं, अरे, लेकिन आत्महत्या करने से मन को शांति तो नहीं मिलती ना, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। अब मुझे शरण दो या धुतकार दो मुझे। ऐसी बातें ना करो चाचा। चाचा? तुमने मुझे चाचा कहा? मुझे चाचा कहा? नहीं, मैं तुम्हारा चाचा कहलाने के लायक नहीं हूं। बस तुम्हारे चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बस। क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं? आप गुरुजी के छोटे भाई हैं। मेरी जगह आपके चरणों में है। नहीं, तुम फरिश्ते हो, तुम फरिश्ते हो। अरे भाई साहब का सिर्फ एक ट्रक था, तुमने इतना बड़ा कारोबार बनाया, इतने नौकर चाकर बंगला सब कुछ किया, तुमने किया ये सब। चाचा, ये मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो सब छोटे मुन्ना का है। मैं तो बस रखवाला हूँ यहाँ का। मुन्ना? हाँ, मुन्ना कहाँ है मुन्ना? कहाँ है? मुन्ना बोर्डिंग में रहता है। 12वीं 13वीं में पढ़ रहा है। बस पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, गुरुजी के सपने पूरे हो जाएंगे। ओह, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है वीरा, समझे? नहीं समझे। जी, खाना लगा दो। वीरा कौन है? इनसे क्या पूछते हो जी? हमसे पूछो। हम वो हैं जो इन्हें भी संभालते हैं और इनके घर को भी, और आने वाले बच्चों को भी संभालने का वचन दिया है हमने। अरे चाचा, आज तक में खास सामान लोड करवाना है। मैं चलता हूँ। मैं रोटी भी वहीं खा लूंगा। मुझे शायद थोड़ा वक्त लगे। मैं चलूं। रुकिए जी, मैं भी चलूं? सुनो, ये लो, रख लो। ये क्या है? शगुन है, शगुन। मैं मुन्ना का और वीरा का चाचा हूँ। पहली बार मुंह देखा है, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाचा जी, पहले मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। समझी? नहीं समझी।